यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करेंगे अपने को जो जेट के प्रीवियस पेपर है उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनका पैटर्न रहता है। तो मैं आपको लेके आया हूँ। मैं सबसे पहले आपको 2019 का पेपर लेके आया हूँ आपके पास, और उसके बाद 20, 21, 22 लगातार आपके लिए एग्ज़ाम तक पूरे पेपर करवाऊँगा। ICAR जेट BHU सारे प्रीवियस पेपर में करवाऊँगा। तो आज अपने जेट 2019 का पेपर करते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। हर साल एक चैप्टर लास्ट के अंदर आप मिलाइए, इस चैप्टर से इस साल इतने क्वेश्चन आए हैं, इस साल इतने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस साल इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है ज़रूरी है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो आपको लगभग ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना। तो अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अभी एग्रीकल्चर का चल रहा है अभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अलसी किस परिवार से संबंधित है। तो अलसी किस परिवार से संबंधित है, तब ये बता सकते हैं। अपने पास 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में पहला है कंपोजिटी, दूसरा लेनियसी, और तीसरा है पेंडोलियसी, चौथी है पेपिलियोनेसी। तो आपको ये अगर आपने शुरुआत से अगर पिछले जेट 2022 के एग्ज़ाम और जेट की तैयारी तब से शुरू की हुई है, तो अभी तक आप आराम से बता सकते हैं ये किस परिवार से है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं लेनियसी का है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि किस भाषा से लिया हुआ शब्द है। तो ये तो अपने को कन्फ्यूजिंग होना नहीं चाहिए, और लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अपनी जो सिलेबस है इसके अंदर अपने एक सारणी दे रखी है कि भेड़ों के समूह को, भेड़ों के बच्चों को, ब्याने की क्रिया, निषेचन क्रिया, और इसके जो यौन अवस्था में पशु होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें सारा कुछ दे रखा है। तो वो वहाँ पे जाके आप एक उस सारणी को पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है जेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फ्लॉक। तो अपना चौथा क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, सबको पता होना चाहिए। तो ये बीकानेर। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उनमें से लगभग 70% प्रीवियस क्वेश्चन से आते हैं। जेट का हर साल नए क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रीवियस से बनते हैं लगभग। तो बिछवाल में क्या है, तो ये बिछवाल में क्या है, बीकानेर में या ऊँट का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो इसका 5वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बिछवाल बीकानेर में। सॉरी, बिछवाल तो ये वह है खजूर का है, और ऊँट का क्या है, जोड़ बीकानेर है, सॉरी। और छठा क्वेश्चन है अपना, फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पोमोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहते हैं, और ओलरिकल्चर सब्जियों की खेती, और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर ये अलग आ गया। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक क्रिया जापानीज कला है, जो जापानीज कला है वो क्या कहलाती है, लघु पौधों और झाड़ियों। यहाँ पे लघु शब्द आया है, जो यहाँ पे लघु नाम दिया, इसका मतलब हो गया कि बिल्कुल छोटे पौधे जो गमलों में लग सकते हैं। तो गमलों में पेड़ तो लग नहीं सकते, छोटे पौधे या जो बिल्कुल छोटे तने के पौधे वो लग सकते हैं, तो उसको कहते हैं बोनसाई। बोनसाई का अर्थ होता है यहाँ पर एक जापानीज कला है जिसमें पौधों को छोटा रखने के बोना रखा जाता है उसमें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा का यह मृदा अपरदन रोकथाम एक सस्य जनित उपाय नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे दे रखा है नहीं है, यहाँ पे है नहीं पूछा, यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इन्होंने पूछा है कि सस्य जनित यानी एग्रीकल्चर का तरीका नहीं है। तो इसमें दे रखा है 4 पलवार, समोच कृषि, भूपरिष्करण, तो समोच मेड़बंदी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा समोच मेड़बंदी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूट्स, हुक्स, प्रतान, जड़ें, पत्तियों का सहारा लेकर बढ़ते हैं। तो ये अपने को पता है, ये जो लताएं होती है वही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध कराने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो देखो जेट, ICAR, BHU सभी में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपने को पता है कि 46 किलो यूरिया देने के लिए 100 किलो नाइट्रोजन 46 किलो नाइट्रोजन देने के लिए 100 किलो यूरिया देते हैं। तो 100 किलो देने के लिए
217 किलो देते हैं। यह आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 या 4 सालों में, आपको मैं आगे के पेपर करवाऊंगा तब देख लेना आप। उसमें जो एग्रीकल्चर का एग्जाम है और बायोलॉजी के दोनों में दे रखा है इसमें कि बाजरे कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, पेनिसिटम ग्लोकम का, बाजरे का वानस्पतिक नाम। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस का प्रजाति का उद्भव स्थान, यानी भैंस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी यार, क्योंकि ये जेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन है उसी में छूटते हैं। आप प्रीवियस पेपर करके चले जाओ ना तो भी आपके कम से कम 60-70% नंबर आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी ज्योति, कुफरी मधु मुथु और कुफरी सुलोना प्रजाति किसकी है। तो कुफरी जहाँ भी नाम आता है, आप ये एक आइडेंटिफाई है कि कुफरी जहाँ भी नाम आता है तो वो किसकी प्रजाति होती है। सबको पता है, जिन्होंने अब लगातार पिछले जैसे एग्ज़ाम जून में हुआ था तो उससे लगातार आप तैयारी कर रहे हो, तब तो आपको पता होगा इसमें। तो ये आलू की है। तो आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये तो हर बार आ जाता है। हेसरगटा, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, जिसे हिंदी में हमें काजरी कहते हैं। ये जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा से कहते हैं लैक्टोज को। अगला क्वेश्चन है कि यह एक कृत्रिम लौन है जो प्राय छत, बगीचों, खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। आप हॉर्टिकल्चर का मैं जब करवाऊंगा आपको ये सब विधियाँ करवाऊंगा, अभी नेक्स्ट कल की क्लास में है तो बताऊंगा आपको कि कारपेट बेड, सरोकरी, टोपियरी, एक्स्ट्रोटर्फ क्या होता है। तो एक्स्ट्रोटर्फ क्या होता है, घास लगाने की एक विधि होती है, जो सबसे फर्स्ट विधि होती है। ये एक्स्ट्रोटर्फ घास लगाने की विधि होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 6 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर YS परमार वानिकी विश्वविद्यालय यानी हॉर्टिकल्चर की जो सबसे पहली है, जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो सबसे पहले कहाँ था। तो ये नोनी, हिमाचल प्रदेश है। सोलन, हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो इसमें बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसका मतलब आपने तैयारी की ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडो बर्मा किसका है, चेकोस्लोवाकिया किसका है, कोस्टोरिया किसका है, जो केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया वो किसका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने किस्मों के पुगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं। पुगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी ये चारों भेड़ की नस्लें हैं, जिसमें से जैसलमेरी ऊँट की नस्ल भी है, मारवाड़ी भी ऊँट की नस्ल है। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गुलनाहर और लाली का संबंध इस परिवार से है। गुलनाहर और लाली ये हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी फैमिली है कैरियोफाइलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के फलों का राजा आपको पता होना चाहिए कि ये आम या आंवला नहीं है। राजस्थान में शुष्क फल, राजस्थान शुष्क क्षेत्र है तो इसके शुष्क फलों का राजा बेर होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन है कि यह 1 वर्षीय फसल नहीं है। आपको 4 फसलें दी गई है, उनमें से पूछा गया कि 1 वर्ष के नहीं है, यानी 1 से अधिक वर्ष के। तो गेहूँ तो अपने 6 महीने की फसल होती है, मक्का भी और सरसों भी 6 महीने, यानी गन्ना 2 वर्षीय फसल होती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ गया कि सगी बहन और सगे भाई या पिता या एवं बेटी एवं माँ। यहाँ पे दिया गया है कि एक सगी बहन और सगे भाई, एक जोड़ा तो ये हो गया, या पिता या बेटी या माँ या बेटे के मध्य मैथुन को क्या कहते हैं। जब पिता और बेटी और माँ और बेटी जब आता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। बे क्रॉसिंग नहीं कहते इसमें। अगर दादा और पोते किया होता ना तो यहाँ पे बे क्रॉसिंग होता है, इसमें क्या होता है, क्लोज ब्रीडिंग। ये उसमें एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है। हमारा 26वां क्वेश्चन हो जाएगा गाय के दूध के पीलापन। ओहो, ये तो घिसा पेटा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी
यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है। तो इसको रोकथाम, नियंत्रण, रिडक्शन नहीं कहते, इसे कहते हैं इरिडिकेशन। इरिडिकेशन कहते हैं, यानी संपूर्ण जाति का उन्मूलन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ये किसका कथन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खुरपका मुंह पका बीमारी किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा वायरस। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके पदेन अध्यक्छ होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी, यानी ये होता है CAHI, ये होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। तो ये बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है। अगला हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर कितने होते हैं? जिसमें पूछा गया है कि पशुओं में, जो जुगाली करने वाले पशु है, तो उसमें जो पेट होता है, अमाशय होता है, उसका कितना वर्गीकरण किया गया है? तो यहाँ पे 4। आपको पता है क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। इसमें क्वेश्चन में आम के प्रयोग किए जाने वाला भाग क्या कहते हैं? तो आम के हम अंदर वाले गुठली यूज नहीं करते, और बाहर वाले का जो अपने उसे छिलका कहते हैं उसको यूज नहीं करते, तो मध्य भाग यानी मेसोकार्प। और अगला क्वेश्चन है अंगूर का वानस्पतिक नाम। जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और जो सीरियल क्रॉप्स है, जो एग्रोनॉमी क्रॉप है, सबका वानस्पतिक नाम याद करिए। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो सिर्फ उनके वानस्पतिक नाम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि वाइटिस विनिफेरा इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी आपको पता है इलायची को कहते हैं। इससे बिल्कुल आराम से आसान क्वेश्चन आते हैं जेईटी में। अब बात कर लेते हैं, केले की वानस्पतिक वृद्धि किससे होती है? तो बडिंग से नहीं होती, ग्राफ्टिंग से नहीं होती, लेयरिंग से नहीं होती, इसमें सकर्स होती है, तने के पास में से नया पौधा निकलता है। और अभी के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यह किसी स्थान विशेष की, समय विशेष की वातावरणीय स्थिति है। ये स्थान विशेष की है, स्थान विशेष की और समय विशेष की। तो यहाँ पे हो जाएगा मौसम। अगर यही हो जाता ना कि लंबे समय के लिए, तो यह क्या हो जाती? जलवायु। तो यहाँ स्थान विशेष यानी पर्टिकुलर स्थान के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए मौसम होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कब बेर का संबंध किस परिवार से है? तो बेर का संबंध अपने को पता है किससे? रेमनेसिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यह एक यंत्र चलित सिंचाई विधि है। तो अपने को पता है कैम्बलिगेशन विधि है, वो एक यंत्र संचालित विधि है। बाकी इसमें दूसरा खांचा विधि नहीं है, जो खांचा विधि है वो नहीं है, प्रवाह विधि नहीं है, बेसिन विधि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अपना कैम्बलिगेशन विधि। अगर तो यह एक द्वितीय भूपरीक्षण तंत्र का उदाहरण है। इसमें द्वितीय भूपरीक्षण यंत्र का उदाहरण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क हेरो सेकेंडरी टिलेज का एक इम्प्लीमेंट है। ये 40 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं। आप आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद उसे केमिस्ट्री करेंगे। इस तरह आपको मैं एक क्लास में सभी सब्जेक्ट पूरे क्लियर करवाता जाऊँगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।